संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको कैथल हरियाणा के रोशन लाल जी की अनोखी यात्रा से रूबरू करवाने जा रहे हैं। 20 वर्षों तक डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े रहने के बावजूद इन्हें भक्ति का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को सुनकर अपनी 20 वर्ष पुरानी साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? और क्या नाम दीक्षा लेने से इनके जीवन में कोई बदलाव आया? तो आइए सुनते हैं रोशन लाल जी के जीवन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव खानपुर, ब्लॉक सीवन, जिला कैथल, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सितंबर 2013 के अंदर जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर जी, मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़ा था जी। वहाँ मैंने 20 साल तक भक्ति की जी। और कुछ मैं 3-4 महीने आशुतोष महाराज जो नूर महल वाले, उनके साथ जुड़ा बाद में। सर आपने बताया कि आप 20 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, तो आपने क्या भक्ति साधनाएं की वहाँ? सर जी वहाँ पर हम एक बेड्डा चाल के हिसाब से लगे हुए थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदारें बहना को ये रिश्तेदारें कईयों ने नाम लिया हुआ था। तो बचपन से ही फिर मैंने भी 3 मार्च 1993 को सीवन के अंदर गुरमीत राम रहीम सिंह आए थे, तो वहाँ से मैंने नाम दीक्षा वहाँ से ले ली थी। तो उनके अनुसार ही मैंने भक्ति करी। तो मैंने 1995 के अंदर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पक्की समिति के अंदर नाम लिखवा लिया था जी। वहाँ पर 7 नंबर मोटर है जी, वहाँ पर खेता समिति बोले उसको जी। मैंने वहाँ पर सेवा करी। उसके बाद लंगर घर के अंदर मैंने पक्की समिति में सेवा करी। तो उसके बाद फिर मैंने जामीन सके जो लोकट होते हैं 6 नंबर कमरा, एडर समिति बोलते हैं उसको जी, वहाँ पर मैंने सेवा करी। मैंने ग्रीन एस की वर्दी ली हुई थी जी। सात सतनाम जी जो ग्रीन वेलफेयर फोर्स है नहीं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, वहाँ से मैंने वर्दी ली हुई थी जी। तो मैं सीवन ब्लॉक का ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का जिम्मेवार भाई भी था जी। और सीवन ब्लॉक के अंदर 2009 के अंदर मेरे को 7 मेंबर कमेटी का जिम्मेवार बनाया गया। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। यही साइड में भी ग्रीन एस की वर्दी के अंदर बैठा हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी है जी मेरी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और साथ संगत है जी। ये सरपंच वगैरह ये हमारे गांव के हैं जी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ। इधर मेरे ये गुंठे के पास मैं हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी मेरे पास थी जी। और मैं इसका जिम्मेवार था जी सीवन ब्लॉक का जी। तो मैंने वहाँ पर तन मन धन से सेवा करी है जी। जो भी सेवा आती वहाँ जाते थे जी हम। तो जो राम रहीम महाराज ने सरसा वाले ने हमारे भक्ति भाई हमने तन मन धन से भक्ति करी है, लेकिन फिर भी हमारे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था जी। क्योंकि यदि शरीर ही सुख होगा नहीं तभी भक्ति कर सकते हैं आप। तो मेरे जी एक शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी जी। मेरे को भूख नहीं लगी थी बिल्कुल भी। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। दूध का भी पाइया दूध भी मेरे को पिया नहीं जावा था बिल्कुल भी जी। कलियाई आई कर दी, रोटी भी 1-2 रोटी खाया करता। परिवार के चिंतित हो गए भाई बहुत कमज़ोर हो गया, तो भाई ये तो खाना ही नहीं खाता है। तो उसके बाद जी जब दवाई ने नहीं फ़र्क कराया, तो उसके बाद एक करमपाल ककेड़ी है जी हमारा ब्लॉक के अंदर, डॉक्टर है RMP जी। वो कहने लगा भाई तू ऐसे करे कर प्रेमी जी, आप नहीं एलोवेरा की दवाई पिए करो आश्रम में डेरा मणी हुए जो। मैं ठीक है जी। तो मैंने एलोवेरा दवाई पीने लगे जी। मैंने जो 2-3 साल पी दवाई एलोवेरा जी। तो मेरे को भूख लगनी होगी स्टार्ट जी। तो फिर मेरे को लाग कर गई जी दवाई। वहाँ दवाई छोड़ दी जो वही हालत पहले बारी मेरे साथ हो जाती है फिर जी। तो मैं बहुत परेशान था जी। मेरे को भूख हो गई, प्रॉब्लम थी, मेरा हर समय चिंता रह रही थी जी। तो फिर ये कोई फ़ायदा मेरे को लगा नहीं वहाँ पर जी। तो और भी जी जैसे वहाँ पर हमने भक्ति करी आप, जैसे वहाँ सरसा में राम रहीम जी की तारीख लगे करती पेशी, जो केस चल रहे थे। तो अम्बाड़ा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर पेशी लगे करती, हम हर पेशी पर जाए करते जी। तो अप्रैल का महीना था, पूरी कटाई का सीज़न चल रहा था जी। तो राम रहीम जी
संगत को दर्शन देने खातर आए थे जी, गांधी ग्राउंड अम्बाड़ा में जी, पेशी पे था, सीधे वहाँ गए जी, वहाँ दर्शन दे गए। तो वहाँ उन्हें बोले भाई ये बेटा आज तो आप सारे की कुल तार दी मैंने, भाई जो इस सीज़न के अंदर आए हैं, नहीं कि गेहूं की कटाई का सीज़न है, ये भी सीज़न है, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी आज तो 21 कुल तार दी हमने। तो जी हम खुश हो गए, भाई 21 कुल तार दी, भाई पिताजी बोले करते हम तो उसको जी, भाई 21 कुल तार दी। फिर मेरे मन में चिंता ये भी हुई जी, भाई यार 21 कुल कहाँ से उतरे, तेरा तो पितर नहीं उतरे अभी तक, तो पितर तंग करे करता जी। क्योंकि 1993 में मैंने डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया, नाम लेने के बाद वो कहे करते भाई पुत्र भूत प्रेत पितर कुछ नहीं है यहाँ, ये पत्र पूजा वह कुछ नहीं है, ये सारे छोड़ दे उनको। तो सारे परिवार को हमने जी सच्चे शीर्षक से नाम दवा दिया 1995 में। हमने मन में यही विचार था जी भी जो हमारे पितरों को नहीं छुटवा सकता तो हमारा 84 का चक्कर काल तक कैसे छुटवा हमारे को ये। लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था जी हमको, भाई कहाँ जाएं, कौन गुरु है वो। क्योंकि राधा स्वामी वाले को बड़ा डेरा मानने करते, तो राधा स्वामी वाले भी डेरा में सरसाए कर थे। क्योंकि राधा स्वामी वाले कहते थे कि भाई जो कर्म है नहीं, दुख मुसीबत किसी पे आ गया तो कह रहे भाई कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो वहाँ के राधा स्वामी वाले वहाँ आ जाए करते, और तो परमात्मा अपने भक्तां की दृढ़ भक्ति करने के लिए उनको सरसा में फायदा दे दे कर दे लाले। क्योंकि यहाँ से तो सारे कीड़ी से लेकर आते तक परमात्मा के बच्चे हैं सारे सारे। तो यदि परमात्मा किसी को फायदा नहीं देगा, नकली गुरुओं के चरण में बैठे हैं, परमात्मा उनको फायदा देता है। क्योंकि भाई दृढ़ रहे मेरी भक्ति वह, नहीं तो नास्तिक मन जैसे फायदा नहीं देगा परमात्मा, इसलिए वहाँ फायदा हो जाता था जी किसी किसी को। तो वो फायदा होने करके लाले वहाँ पर दृढ़ हो रहे थे, तो हम भी वैसे दृढ़ हो रहे थे, तो कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कि भाई ये सुनो आप, ये गुरु जी हैं कि राधा स्वामी की उसमें चर्चा थी जी, मैंने सुनी गुरु जी का मन अच्छा से लगा कुछ। तो उसके बाद जी घर के देखने दे, मैं सत्संग लगाने लगा जी, घर के देखने दे मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं अलग से टीवी ले गया जी, वो मैंने सत्संग सुना जी गुरु जी का। मैंने संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुना जी, बहुत बढ़िया लगा जी। वो प्रमाणित भक्ति बताते हैं जी, क्योंकि वो तो एक देखे थे कि भक्ति बताई करते, वैसे उनकी तो बेड़ा चाल में थे, तो सरसे वाले तो राधा स्वामी का तो एक कुआ का पानी है सारा सारा उनका तो। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं, तो मैं 2013 के अंदर संत रामपाल जी महाराज नाम लेकर आया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, प्रथम लाभ तो सतभक्ति मिली जी, क्योंकि जो मानस जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है और ये बार बार हाथ नहीं आता जी। तो इस परमात्मा के जो सतभक्ति परमात्मा ने दी है, जो नानक साहब ने नाम जाप करे हैं, कबीर साहब ने नाम जाप करे हैं, गुरु नानक देव जी ने नाम जाप करे, गरीबदास जी ने नाम जाप करे, वो भी प्रमाणित नाम संत रामपाल जी महाराज देन लग रहे जी। तो ये प्रमाणित भक्ति मिली हमको जी। और इस प्रमाणित भक्ति करने से जी, जैसे मैं नाम लेकर आया, मेरे को जी 15 दिन नाम लेना हुए थे जी। उससे पहले ये संत रामपाल जी महाराज कई बार मेरे को गराए दर्शन हुए जी। तो और मैं छात का ऊपर लेटा था जी, 9 बजे का टाइम था रात के, चांदनी रात थी जी। मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक 3 देवता आए जी, वो मेरे को दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए मेरे को साक्षात जी। कोई ये नहीं भी ये कोई स्वप्न में दे गए हैं जी, या कोई अंतर्ध्यान हो रहे थे जी, जैसे ये आँख मीच का भक्ति कराम दूसरे संत। और संत रामपाल जी महाराज आँख खोल का भक्ति कराम है, क्योंकि कबीर साहब का शब्द है साधो सहज समाधि चली, भाई आँख ना मूंदो कान ना मूंदो तने कष्ट न धारो और हंस हंस सुंदर रूप नहीं आरो। कबीर साहब ने मनाई कर रखे बिल्कुल हुए, भाई आँख ना कान बंद करने की जरूरत नहीं है, भाई खुले आंखें से परमात्मा दर्शन होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र देते संत रामपाल जी महाराज, उनसे खुद आंखें से दर्शन हुए, इन्हें आंखों से कोई आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। जैसे नामदेव को दर्शन हुए थे खुली आंखें से हुए थे, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो सतभक्ति देते हैं, इनका लाभ होता है पूरा पूरा जी। तो ऐसे जी और भी जी, जैसे हम अपने लड़के शिवन ऐसे बाल सदन में पढ़ते हैं जी, तो वहाँ पर मैं लड़के को बर्दे दिवाने खतर पर गया स्कूल की जी। तो शिवन जी मैं मोटरसाइकिल पर था, बच्चे दोनों मेरे पीछे बैठे हुए थे जी। तो वो बच्चे मैं मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरे आगे जी एक ट्राला था जी, वो ट्राला जा रहा था जी, और पीछे से सिर्फ मेरा फिर ट्राला का फ़र्क जी 8-10 फुट का था, सारा 8 फुट का। तो गाड़ी पीछे से आई जी, मेरा जी पूरी चोरी टक्कर मारी जी गाड़ी ने जी, मोटरसाइकिल का जी, मेरा सलेंसर भी मुड़ गया जी। तो परमात्मा ने इसी मेरे करी मेरे एक कदम ब्रेक लग गए जो ऑटोमेटिक मैंने कुछ नहीं कराया जी, बिल्कुल भी ना ब्रेक लगाए कुछ नहीं मारा जी। तो जी यदि
परमात्मा के शरण में नहीं होंगे जी, माम जी गड्डी के नीचे तीनों के तीन मर जाते उस दिन जी। लेकिन परमात्मा दया मेरे करी जी। तो हमने फिर जाकर घर देखा जी, उसने सिर मुड़े पाए जी, नहीं जी टेढ़ा हुआ पाए जी। जैसे मेरे को भूख नहीं पहले लगे नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गए नहीं जी। तो जो मेरे को एलोवेरा ला करी थी दवाई, वो दवाई जी एलोवेरा मैंने छोड़ दी बिल्कुल। आज तक मैंने एलोवेरा के एक ढक्कन भी नहीं लिया इस दवाई का जी। आज मेरे को पूरी भूख लगे जी। एक मेरा जी बहुत ही बड़ा चर्म रोग था जी, टांग के ऊपर मेरा बहुत चर्म रोग बहुत बड़ा था जी। यहाँ पर जी, यहाँ से इतना इतना जा रहा था जी। यदि मैं कोई पजामा पजामा पैंट वगैरह नीचे नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता जी, न्यूज शर्म आए कर दी। लेकिन मैंने दवाई बहुत अपने एक मेहता है प्रीति मेहता कैथल के अंदर जी, वहाँ मैंने दवाई काफ़ी खाई जी, कोई फायदा नहीं होया। लेकिन संत रामपाल जी हमारे शरण में गए नहीं, सतभक्ति करने से, उन मंत्र जाप करने से ही पहले मंत्र मिला था प्रथम से उस टाइम समय जी। तो मेरे को जी ये चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी जी। मेरे कोई चर्म रोग नहीं है जी। ये दांत बहुत पुराना हमारा वंशज था जी। मेरा पिताजी को भी ऐसा दांत था जी, मेरी सिस्टर को भी ऐसा था जी, और मेरे को भी वही था जी। ये सारा मेरा चर्म रोग जो मेरे एक कुष्ठ रोग था जी, ये मेरे परमात्मा रामपाल जी महाराज शरण में जाने से ठीक हो गया जी। सर आपने बताया कि आपने 20 साल तक डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की भक्ति की और वहां आप एक सेवादार भी रहे और एक जिम्मेदार कमेटी सदस्य भी रहे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति में और डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की बताई हुई भक्ति में आपको क्या अंतर दिखा? देखो जी भाई जी, वो जो भक्ति देते हैं उनका नाम में कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर भी। जो 3 नाम देते नहीं वो तो एक बड़ाई के नाम है। सतपुरुष कालमूर्ख सबद स्वरूपी राम है जो, वो तो एक सतपुरुष की महिमा के नाम है, वर्णात्मक नाम उनके। तो ऐसे ही जो नाम है असली, उनसे ही मोक्ष है जी पूरा। जो और अन्य गुरु देते हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ो, जो अन्य गुरु देते हैं नहीं मंत्र, उनसे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो राधा स्वामी गद्दी है सरसे आई हुई भी, तो वहाँ राधा स्वामी वाले नाम 5 अलग देते हैं, सरसे वाले अलग देते हैं। और वो राम रहीम जी ने हमको एक बर्मित करा हुआ था। वो कहते थे भाई जो किसी ने प्रश्न कराया, मैंने प्रश्न कराया, लेटर लिख के भेजा सत्संग के अंदर, भाई गुरु जी भाई ये बताओ हमारे को, राम पिताजी भाई हमारे को ये बताओ, भाई राधा स्वामी 5 नाम देते हैं और अपने ये 3 नाम हैं। भाई कबीर साहब ने 4 नाम भी गया। भाई कबीर साहब ने कहा भाई कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम गुप्त कर रखे बुझे बिरला कोई, भाई कौन सा नाम है? और वो 5 दे रहे आप 3 है। वो बोले राम रहीम जी कि बेटा ये जो नाम है नी, ये ही 4 नाम हैं, ये 3 नाम आपको देंगे 4 नाम है यही। और भाई जो राधा स्वामी नाम है नी, वो दूसरा छोड़ दो और चौथा छोड़ दो, भाई 3 नाम आए हैं यहाँ। और जब हमने जब रामपाल जी महाराज शरण में आए, जब पता लग गया, हम बरमित करे हुए थे उन्हें, तो भाई राधा स्वामी वाले नाम है 5 नाम है, मैं 2 छोड़ रखे हैं। और राधा स्वामी तो अलग नाम है, 5 है। और सरसा वाले अलग नाम हैं, दिनोद वाले अलग, राधा स्वामी दयाल की दे रहे हैं। सारे अलग अलग अपने अपने डपली अपना राग पीट रखे हैं, कोई इनके प्रमाणित मंत्र नहीं इनके पास जी। एक ये मेन बात ये कहते हैं जी, जो संत हैं नकली संत है सारे संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, भाई उसका प्रकाश है, उसका कोई शरीर नहीं है। और जबकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब पेज 1257 लिखा है, बागे कापड़ बोले बहन, लंबा होदा नक ते काले तेरे नैन, देखा साहब कदे ऐसा बहन। तो जी परमात्मा साकार है, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बता दिए वेद शास्त्र गीता के अंदर। कहीं पर जाकर देख लो, जो गरीब संगत है वो तो नीचे बैठती है, खाना भी उनको सिंपल मिलता है। और जो कोई एमएलए मंत्री है या कोई और जाता है बड़ा, उसको अलग से कैंटीन में खाना खाना जाता है हर जगह की, हमने देखा है सर से भी। तो ऐसे आश्रम में सारे, यहाँ जो सर व्यास है वहाँ पर कैंटीनें बनी हुई हैं, लेकिन समदृष्टि नहीं है वहाँ पर भी। और वेद के भी कोई पूजा नहीं करा रहा संत रामपाल जी महाराज छोड़कर। वेद के अंदर 3 प्रकार की परमात्मा भक्ति बताई गई वेद के अंदर भी, भाई सुबह शाम और दोपहर की। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ही वो तीनों की 3 भक्ति जो है वेद के अनुसार बता रहे हैं, लले भाई परमात्मा को याद करना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके उनके लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं या डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राधा स्वामी वाले हैं, दंदन सतगुरु वाले हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ भाई, जो बीज है जो वो असली बीज से ही लले फायदा होगा अपने। या जी धरती में हमने कणक बीज दी तो कणक का बीज लगेगा, जीरी बीज दी जीरी का लगेगा। ऐसे ही जो नाम है वो भी एक बीज है,
जो सत नाम, जो सत भक्ति के जो सत मंत्र हैं, वही नाम लेने से ही मोक्ष होगा। क्यों फरीद साहब ने कहा, फिर बाढ़ दाख भी जोरे किक्कर भी जट होंडे हैं कटड़े लोड़े हुए पट भाई, जट जिम्मेदार बीजत किक्कर का बीज है, और बाड़ा दाख काजू किस्म बेडा गुण मिल जाए। जो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बता रहे हैं, जो प्रमाणित है, उसका सारे ग्रंथों के अंदर प्रमाण है। उसी से मोक्ष होगा, नहीं अन्य कहीं भी फिरे जाओ, वहाँ कहीं भी मोक्ष नहीं है जी। मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ भाई, यदि आपने मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण से न कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अब उसने देख लिया, पढ़ भी ली। फिर परमात्मा ने कहा कि इसमें देखना, तीसरे सकंद के अंदर 5वें अध्याय में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। वह भी खोल कर देखी, सारा ठीक। अगर झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा वो लग गया और कुछ सुना, यानी उसको याद कर रखे थे उसने, वेदों का पूरा एक चैप्टर सुना दिया और संस्कृत बोलता ही रहा। अब श्रोता जो बैठे थे जुलाहे, उनको पता नहीं है पंडित जी बोल के रहा है, और सब ने के वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब सब ने हथेली पीट दी, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, तू जीत गया, हम हार गए। अपना आत्माओं, ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बार एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता। पहले 6ठी कक्षा से ही लगा करती थी अंग्रेजी पढ़ने लग गया करते बच्चे हमारे टाइम में। तो वो 1-2 वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, उसने कुछ इंग्लिश पढ़ता था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में बोलता था अपना ऐसे, और सीख याद करने के लिए बच्चा अंग्रेजी में बोलता रहता था। पिताजी ने नो सोचा तेरा बेटा भी पक्का अंग्रेज हो लिया। एक दिन खेतों में जा रहे थे, संडे के दिन, गाड़ी में बैठे हुए पिता पुत्र, आगे से एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया कार के अंदर। उसने गाड़ी से उतरकर कहा भी, अंग्रेजी में उसने पूछा, मैंने उस गांव में जाना है, अंग्रेजी में बोल रहा था, को रास्ता पूछा। तो किसान ने कहा बेटा यो अंग्रेज गणा नु दिखावा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, सुना देने। तू भी जानता अंग्रेजी? कहाँ जानता हूँ पिताजी। उसने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। अब उसने माथे माथ मारा, उस अंग्रेज ने, मैं पूछ रहा हूँ गाँव का रास्ता, सुनावे सिक लीव। अगाचे मूर्ख तो पाड़ा पड़ा, उठ कर चल पड़ा, गाड़ी लेकर चल पड़ा। पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तने अंग्रेज हरा दिया, आज मेरी जीवन सफल कर दिया मेरे बेटे ने। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन लो तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता ये। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूछ रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, बता पंडित जी सुनावे सिक लीव। तब आखिर में भगवान ने बोले भाई ठीक है, उद्देश्य क्या है तेरा? तो जीत गया ना, सबने थेड़ी पीट दी, ताली पीट दी, तू विजयी हो गया, जा अपने घर ने, बोला से नहीं जाने वाला, लिख कर दे दे। अगर भाई लिख ले, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख ले पंडित जी, लिख ले तू अपने आप, मैं अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी पराजित हुए, सर्वानंद विजयी हुए। परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले भाई ठीक, जा पीछा छोड़। अब जाके अपनी माँ से कहने लगा, माता जी देख जाते हार गया मेरे सामने, उसकी क्या अस्तित्व था। उसकी माँ ने कहा, बेटा फिर पढ़ के सुना जो तू लिखवा के लाया है। वो लगा पढ़ के सुनाने, उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली, रे तू तो हार का है बेटा,
है झूठ बोला निकम्मे। नहीं नहीं माता जी ऐसा ना, लिखने में मेरे से गलती होगी, फिर जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ, जा लिखवा के ला। दूसरी बार गया कि कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे लिखने में फर्क रह गया, अब दोबारा लिखवाना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मान रही है। अब लिख ले पंडित जी कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर ला दूंगा। उसने फिर वैसे ही लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। फिर लेकर आया कि ले माता सुनाऊं, अब सुना भाई, वो पढ़ कर सुनाया जो का, तो फिर सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सर्वानंद ने सोची बड़ा चाला हुआ, अभी कोई मेरे कहने लगा माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था, नींद में था, मैं ऐसे लिखागा, फिर जाता हूँ, फिर जा। तीसरी बार फिर गया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया, मालिक ने फिर अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोचा कि बाहर पढ़ता हूँ घर से तो बिल्कुल ठीक होते, अक्सर अंदर जाती उलट कैसे हो जाते हैं, तो प्रवेश होने से पहले उस पर दृष्टि लगा ली और कहने लगा माता जी सुनाऊं सुनाऊं। अब सुना बेटा, वो सुनाने लगा, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए, नो के नो, नो का नो बैठ गया। क्या हो गया विद्वान बेटा, बोलता क्यों नहीं, क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अरे नालायक, पैर पकड़ दिया, भगवान आए हैं, बकवास कर रहा है यहाँ पर, हटबट करके जीवन नाश कर दिया। बेटा मेरी आत्मा रो रही है, किसा विद्वान है, मुझे पता है तेरा क्या ज्ञान है, मैं खूब जानती हूँ, परमात्मा आए हैं बेटा, और मेरा रोग उसी से नाश हुआ है। फिर वो शर्मिंदा हो गया कि माता जी सचमुच सारी साची बताई उन्होंने, अब मुझे शर्म लगे है, मुझे नाम दिला दो, साथ चलो। अब लेगी उसकी माँ, चल बेटा मेरा तो, और मुझे दिखाई क्या दे तेरे जीवन के अतिरिक्त, गधा बनेगा, कुत्ता की योनि में जाएगा, कहाँ का विद्वान बना फिरे। माँ लेगी, नाम ले लिया, फिर उस सर्वानंद तक कोई बात करे नहीं, जाते घेर दिया। परमात्मा बोले पढ़ा रहे बेटा, कल्याण हो जाएगा, बाढ़ में जाओ या जाते। तो परमात्मा कहते मेरा ऐसा वजन है, ऐसा ज्ञान है कि सबके सीने में जगह बनाओगा। तो पुण्यात्माओं ये वो ज्ञान है दास के पास जो गॉड गिवन कबीर साहिब का दिया हुआ। जब तक हमें सत्संग सुनने को नहीं प्राप्त होता, तब तक हम अपने उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कर्मों को जो हमारे पूर्वज करते आए, हम अपने जीवन का उद्देश्य मानकर प्रारंभ कर देते हैं और उसी एक पेट की व्यवस्था में अपना पूरा जीवन नाश करके चले जाते हैं। जिस दिन से हमें सत्संग मिलता है, संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग परमात्मा का विधान होता है। सत्संग के अंदर जो ज्ञान संत कराते हैं वो परमात्मा का विधान बताया जाता है, और विधान का जो उल्लंघन करेंगे उनको क्या हानि होगी, और जो विधान के अंतर्गत रह के अपना जीवन सफल करेंगे उनको क्या लाभ होगा, ये ज्ञान सत्संग से दिया जाता है। और पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में कहीं सत्संग नहीं है, पूरे विश्व में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। वर्तमान में पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो ज्ञान देकर ही गए हैं, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान, वो सत्संग ये दास आप जी को सुना रहा है। और जो महात्मा परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक गए, उनकी अमृतवाणी भी सत्संग है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन्होंने परमात्मा का भेद लिखा अपने अमृत वचनों में, उनको उनके अनुयायी आज तक समझ नहीं सके। इस दास पर वो रजा बख्शी कि उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, सांकेतिक शब्दों को ये दास समझ सका और आप जी को फिर उन्हीं के वचनों का सत्संग सुना सका। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने
600 वर्ष पहले ये सत्संग सुनाया था। वो क्या बताया करते थे? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें, दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटी। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसी श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर। एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीर। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनकर शीश्वर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा मर गए, उदेही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके, 9 लाख बॉडी आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब परम पिता परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहिब जी, ये अपने पिता हैं, परम पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उपमात्मक नामों से जाना जाता है। इनका बॉडी का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। कबीर साहब कबीर है।
जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अलग होता है और पद के नाम भाषा भिन्न, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ये पोस्ट के पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। ऐसे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ये उसी कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। तो पुण्यात्माओं वो परमात्मा हम सभी के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में कैसे फंसे इसका सृष्टि रचना से ज्ञान होता है। जिस समय परमात्मा ने ऊपर के सभी लोकों की रचना कर दी, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, और उनमें प्रत्येक लोक में यही कबीर परमात्मा अपने 4 रूपों में विराजमान हुए और प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुम्बज वचन से बनाया। उसके अंदर एक सिंहासन और सिंहासन के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान हुए। उनके सिर पे मुकुट और वहां और छतर, ऊपर छतर। तो प्रत्येक लोक में परमात्मा स्वयं ही 4 रूप धारण करके विराजमान हुए। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश हैं। उनका प्रत्येक लोक में शरीर का प्रकाश अलग अलग है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि की, यानी अन्य जीवों की उत्पत्ति की। तो परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक शब्द से ये सभी द्वीप आदि बना दिए। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उन 16 पुत्रों में से एक अचिंत नाम का पुत्र है और अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत आप सृष्टि रचना करो आगे की। अब कबीर साहब ये चाहते थे कि कहीं इन बच्चों को आगे भ्रम हो जा और ये बीच में फिर अपनी गलती ना कर बैठे, इसलिए इनको एक सबक सिखाना था। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जो आगे चलकर 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। और अक्षर पुरुष से अचिंत ने कहा कि आगे मेरी सृष्टि रचना में सहयोग कर, मदद कर। वहां पर मानसरोवर है परमात्मा के लोक में, सतलोक में, सभी लोकों में। मानसरोवर के अंदर जाके वो अक्षर पुरुष विश्राम करने लगा, स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु अक्षर पुरुष जल के अंदर गहरी निद्रा में सोया पड़ा है और उसके अभाव से मैं सृष्टि रचने में असमर्थ हूं। तब परमात्मा ने कहा, बेटा समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तुम्हें एक सबक सिखाया है कि आगे चल के तुम टांग ना अड़ानी शुरू कर दो, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग ना बजाने लग जाओ। इसलिए तुम्हारी औकात से तुम्हें परिचित कराया है। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी अमृत सरोवर से जल लिया। उस जल से अपने वचन से एक अंडा बना दिया।
उस अंडे में अपने वचन से, अपने ही शरीर से एक आत्मा प्रवेश करती है। उस विशाल अंडे को सरोवर में छोड़ दिया और वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे जाने लगा, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई और उसने अपने को डिस्टर्ब मान के और थोड़ा सा क्रोध से देखा, जैसे किसी को नींद से जगा दे तो कई व्यक्ति काफी नाराज हो जाते हैं, यह स्वभाव है। उसी प्रकार उसने भी इसी स्वभाव का बर्ताव किया, तो उसका जो कोप था वो उस अंडे में प्रवेश हुआ, अंडा फट गया और उसमें से ये ज्योत निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भी इसी को कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये निकला। परमात्मा ने कहा तुम दोनों बाहर आओ, अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे और तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रियाएं करनी पड़ी। दोनों बाहर आ गए। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा आप जाइए, अचिंत के लोक में तीनों जने रहो, उसके द्वीप में। आज्ञा मानकर वो दोनों वहां चले गए, तीनों, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये अचिंत के लोक में रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ। उसी दौरान परमात्मा ने, कबीर देव जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने हम सभी आत्माओं का सृजन किया अपने वचन से, अपने अंदर से। उस परमात्मा ने वचन से हमारी उत्पत्ति की और हम वहां रहने लगे। हमारा सब वहां अलग से, प्रत्येक का अलग अलग परिवार था। जितने हम चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ मनुष्य या अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी, ये सभी वहां हंस रूप में रहते थे। हंस माने पक्षी जैसे रूप में नहीं, मनुष्य सदृश हमारा शरीर था, एज इट इज। और हमारे परिवार थे, हमारा बहुत बड़े महल थे वहां पर, आज भी हैं, वो खाली पड़े हैं, जिनको हम छोड़कर आ गए। वहां ना बुढ़ापा था और ना मृत्यु थी, दोनों कष्ट नहीं थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। सभी आहार हमारे को उपलब्ध थे। सदा बाहर वहां बाग बगीचे थे, फल फूलों से लदे रहते हैं और हम वहां बड़े आनंद से रहा करते थे। कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। अपना सैर सपट्टे करो, विश्राम करो, भूख लगे तभी अपना फल फ्रूट, आहार, भोजन जैसा भी उचित समझो आपको उपलब्ध रहता था। कोई कष्ट नहीं था। तो इस हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जिस समय हमें सुख हो जाता है हम सबसे पहले परमात्मा से दूर होते हैं। हम वहां रहा करते थे। उधर से इस ज्योत निरंजन अर्थात सरपुरुष के मन में, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई। इसने देखा कि हम तीन जने तो एक लोक में रह रहे हैं, एक द्वीप में, और हमारे जितने भी अन्य भाई हैं वो सभी अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। इसने क्या सोचा कि तप करके मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा। ज्योत निरंजन ने, सरपुरुष ने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इससे पूछा कि ज्योत निरंजन आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो जानी जान थे, फिर भी उसके मुख से कहलवाना चाहते। इस
सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि समाज को गहराई से देखा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति नशे की लत से घिरा हुआ है। इस दौर में जरूरत है तो एक ऐसे मार्गदर्शन की जो इन बुराइयों से व्यक्ति को मुक्ति दिला सके। इनसे मिलिए। ये हैं जगदीश जी, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले हैं। ये तमाम कोशिश करने के बावजूद भी नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर मिली इन्हें जीवन को परिवर्तित कर देने वाली पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद ये जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। और जगदीश जी का कहना है कि इन्होंने उस दिन के बाद नशे को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना में? आइए जानते हैं जगदीश जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई। उनकी आप बताइए। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मुझे दास का नाम जगदीश दास। कहाँ से आए सर आप? सर मैं MP गुना से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 22/9/2013 को ली दास ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले दास ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दुर्गा, गणपति एवं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। नव दुर्गा जी का व्रत किया करते थे। शिवरात्रि को उपवास व्रत किया करते थे और सभी तरह के सुंदरकांड किया करते थे। मंदिर में सुंदरकांड करने जाया करते थे। सभी तरह के व्रत उपवास किया करते थे। तो सर देवी देवताओं की इतनी भक्ति की, 9 दुर्गों के इतने व्रत किए, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ तो कुछ नहीं हुआ। मैं मंदिर में जब सुंदरकांड करने के लिए जाते थे तो वहाँ से हम गांजा लगाना और सीख गए। वह गांजा पीते थे। गांजा पीने के बाद सुंदरकांड करते थे। इससे पहले भी हम नशा तो सभी करते थे और वहाँ से गांजे की शुरुआत और हो गई। नशा करते करते हम यहाँ तक हो गए कि मेरा वजन मात्र 46 किलो वजन रह गया था। यही भक्ति करते करते मेरे चाचा जी का सन 2011 में शांत हो गए मेरे चाचा जी। ये भक्ति करते करते तो मेरे मन में इस बात का एक जगह बनी रहती थी। बार बार सोचा करता था कि इस भक्ति को करते करते कि मेरे चाचा जी नहीं रहे, ये कैसी भक्ति है। वो जबकि रामायण जी भी पढ़ते थे, वो सब करते थे। तो सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम जब मैं घर पर रहता था तो बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, सुपारी, गुटखा, दारू पीना, मांस खाना सभी विकार मेरे अंदर थे। मैं ताश खेलता था। कई बार मेरे पिताजी ने मेरे पैर भी पड़े हैं कि बेटा तू दारू छोड़ दे। बहुत तरह तरह से समझाया, लेकिन मुझे एक आदत नहीं छूट रही थी। उस कारण से मुझसे कोई नशा नहीं छूट रहा था। तो पिताजी ने डांट फटकार लगाई। डांट फटकार के कारण मैं गुना आ गया। मैंने छोटा मोटा मूंगफली का काम करना चालू किया। मूंगफली का काम करते घनश्याम जी हैं, एक घनश्याम जी राठौर हैं जो सकतपुर रोड पर रहते हैं। उनका मकान का काम लगा था। वहाँ पे हम बैठ कर गांजा पीने लगे। गांव पे गांजा पीते थे, वही गांजा गांव पे वहाँ पे पीने लगे गुना। गांजा पीने के बाद हम 10-12 लोग वहाँ पे बैठने लगे। हर रोज़ शाम को गांजा पीते थे। एक रोज़ एक जय गुरुदेव वाले भैया हैं जिनका नाम दयाराम ओझा है, जो छावनी गुना में रहते हैं। उनने एक नुगरा के विषय में एक बात करी कि जो एक नुगरा पे जो पाप है, जो धरती में इस किसी प्राणी के ऊपर नहीं है। निगरा क्या होता है? कि नुगरा वो होता है जिसका कोई गुरु नहीं है। मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने तो वो सुना था कि गुरु नाम दीक्षा दिलवाते हैं, जो बहन भैया बना लेते हैं। गुरु जो नाम दीक्षा दिलवाते हैं वही गुरु होते हैं। मैंने यही सुना रखा था। तो इसके बाद हमारे मन में एक प्रेरणा जागी कि अपन गुरु बनाएं। गुरु बनाने पर जब एक घनश्याम जी जो राठौर जी हैं, उनके गांव पे एक राजू सेन थे। वो राजू सेन जी गांजा पीते थे बहुत जोर से। वो राजू सेन जी एक पुस्तक लाए थे, सतलोक आश्रम बरबला, संत रामपाल जी महाराज जी का जहाँ हिसार जिला में आश्रम है, वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आए थे।
तो हमने हमारे मन में विचार थी पूर्ण गुरु के विषय में जानने की। तो पूर्ण गुरु की वो पुस्तक लेके आए थे। तो उस पुस्तक में हमने क्या देखा, उस पुस्तक में ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता की जानकारी थी, माता दुर्गा के पति की जानकारी थी, जो हमारे अंदर कुछ कसक थी उस सभी प्रश्नों की उनकी उस पुस्तक के अंदर जानकारी थी। जब हमने वो पुस्तक हमारे पास आई तो वो पुस्तक भी पढ़ते रहे हम, और जो दयाराम जी ओझा थे उनकी जो जय गुरुदेव की पुस्तक थी हमने कुछ समय तक वो भी पढ़ी, और एक दो बार हम उनके छोटे घर पे जो सत्संग होता है उसमें भी गए। तो मैंने मेरे मन में एक धारणा बना ली कि मैं जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक पूर्ण तरीके से और भी पढ़ी तो उसमें पाया कि ब्रह्मा विष्णु शिव के कोई माता पिता हैं। अभी तक मैंने सभी पंथों में सभी धर्म गुरुओं के मुँह एक ही यही सुना है कि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु शिव ही सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। पर मन के अंदर एक कसक जगी। कसक क्या जगी, पहले तो मैं जो पुस्तक लाए थे भैया उनसे नाराज हुआ, उनसे कहा कि आप कहाँ से लाए हो ये पुस्तक, आपने कैसे बना ली, क्या कर लिया, तुम ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता बताते हो, तुम तो नास्तिक हो। जब ये गुस्सा करते करते उनने कहा भगत जी आप पुस्तक अगर आपको बुरी लग रही है हमारी हमको दे देना, कोई हमने आपसे पैसे नहीं लिए हैं, आप एक बार उस पुस्तक को पढ़ें। तो जो घनश्याम जी थे वो और हम एक रोज़ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहे थे, इतने में एक पीछे से गाय आई। जो पानी के लिए एक टैंक था, जो लेटरिन का टैंक था, उस लेटरिन के टैंक में गाय गिर जाती है, उसके दोनों साइड पट्टी रखी हुई थी। वहाँ पे कोई भाई नहीं थे, कोई कम जनता थी। तो हमरे मन में एक सोच आया, विचार आया कि ऐसा ना हो जो गाय मर जाए जब नीचे ऊपर जा रही है, ऐसा ना हो कि कल अगर हम कहेंगे कि गाय अपने आप गिरी है तो कोई नहीं मानेगा, सब यही कहेंगे कि इन लोगों ने गाय को भगाया होगा तो इसलिए गाय गिर गई, तो हम परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए। तो जो घनश्याम जी राठौर जी थे वो तो भाइयों के लिए लिवाने के लिए चले गए कि इस गाय को उठाना है, और मैं ये सोचने लगा कि ये गाय नीचे ऊपर जा रही है, इसका क्या होगा। तो मुझे अचानक से ज्ञान गंगा पर मेरी नज़र पड़ती है, और ज्ञान गंगा के पहले पेज पे ही संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो आता है। उस फोटो को देखकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने सुना है कि आप परमात्मा के अवतार हैं। आज जो इस ये गाय गिर गई है, हम पर इतनी कृपा बख्शो कि इस गाय ना मरे, नहीं हम पे ये दुनिया वाले गौ हत्यारा कहेंगे। तो इतना सोचते ही मेरे मन में एक विचार आता है, एक झनकार सी आती है मेरे कान में कि इस चेरी को इस गाय के नीचे लगा दो और इस चेरी पर बैठ जाओ जो बांस की होती है। मैंने उस गाय के नीचे उस चेरी को लगाया और एक साइड से मैं बैठ गया तो गाय वो पानी में अथफर हो गई और वो नीचे ऊपर जाना उसका बंद हो गया। इतने में जो घनश्याम जी आ गए, फिर हमने उस गाय को निकाल लिया काफ़ी परेशान होने के बाद। तो मेरे मन में एक ये विचार बन गया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव का जो उन्होंने पता बताया था जो ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर, मैंने शिव पुराण के अंदर भी मिलाया, श्रीमद् देवी भागवत जी के अंदर भी मिलाया। तो इस कारण से मेरे अंदर विचार बन गया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। कुछ दिन बाद हम विचार बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाने की। वहाँ पे हम जाते हैं, नाम दीक्षा ले ली। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने बहुत से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से सुना है कि उन्हें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला, पहली बात तो मेरे जो 5 नशा थे वो पूरी तरीके से नशा छूट गए हैं। उस समय मेरा 46 किलो वजन था, आज परमात्मा की दया से मैं हष्ट पुष्ट हूँ। आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती। उस समय मैं बैठता तो मेरी दोनों आंखें मुछ जाती थी, आज मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ सर, मेरे हृदय में जहाँ पे कुछ दर्द उठता था तो अब वो दर्द भी नहीं उठता, दर्द भी पूरी तरीके से साफ है। पत्नी है, उन पत्नी के लिए ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, सोती रहती थी, कुछ भूत प्रीत का चक्कर भी था। तो हमने नाम दीक्षा लेने के बाद मालिक के जहाँ पे प्रार्थना लगवाई फ़ोन पे कि मालिक जी ऐसी ऐसी प्रार्थना रहती है, तो उन्होंने बताया कि पत्नी के लिए नाम उपदेश दिलवाएं। तो हमने पत्नी के लिए नाम उपदेश दिलवाया। उस दिन से वो भी पूर्ण तरीके से ठीक हैं और हमें भी बहुत सारे लाभ हुए और मालिक का आज ज्ञान से परिचित हो गए हैं। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपका नशा छूट गया। आज पूरे विश्व में नशा बुरे तरीके से फैला हुआ है और सरकारें, एनजीओस और बहुत सारी संस्थाएं इस नशे को छुड़वाने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। संत रामपाल जी से आपको ऐसी कौन सी दवाई मिली जिससे आपका नशा छूट गया?
जी सर, जब मैं सुंदरकांड में जाता था उसमें बोला जाता था, गम्मत होती थी, गम्मत में सुना था मैंने, कहा करते थे कि सदा भवानी दायनी सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर तो मुझे 5 देव का नाम तो सुना था मुझे, लेकिन 3 देव सुनने में आते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने पाया है कि 5 देव उन्होंने बताए हैं कि जो 5 देव अपने शरीर में वास कर रहे हैं, किसी अन्य चीज़ में नहीं है। जहाँ जीव है शरीर में, वहाँ 5 देव वास कर रहे हैं। एक चीज़ और सुनी थी मैंने, जो रामायण जी के अंदर एक चौपाई आती है जो हर समय हिंदू भाई बोलते हैं, सब भाई बोलते हैं, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। तो मैं एक मन में एक विचारधारा बनाता था कि इसका क्या अर्थ बनता है, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उन्होंने समझाया कि मंगल यानी शुभ, भवन यानी शरीर, ये शुभ करने के लिए शरीर मिला है और इससे अमंगल कार्य कर रहे हैं। अमंगलहारी द्रवहंसो, जिसने ये शरीर दिया है, दशरथ जिसने 10 इंद्रियां हैं साथ में, दशरथ अजर बिहारी, वे परमात्मा खुद आपको लेने के लिए आएंगे। इस शरीर को शुद्ध रखें, जबकि हम भक्ति भी करते थे, इस शरीर को हमने शुद्ध भी नहीं रखा था। आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई बीड़ी सिगरेट जर्दा सुपारी को हाथ भी नहीं लगाते। जो संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र देते हैं सदग्रंथों के अनुसार, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों के जाप करने से आसानी से सभी नशा छूट जाते हैं। और जो संस्था हैं और धर्मगुरु हैं, इनके पास ना तो ऐसी कोई शक्ति है, ना ऐसा कोई मंत्र है सदग्रंथों से प्रमाणित जिससे कोई नशा छूट सके। एक संत रामपाल जी महाराज जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद से ज्ञान दे रहे हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, उनके मंत्र जाप करने से सभी नशा विकार पूरी तरह से छूट रहे हैं। तो सर, जो भक्त समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे सर, मैं संदेश देने वाला होता तो कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप में एक विचारधारा बनाता हूँ, सोचता हूँ कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे नशा विकार छूट गए हैं, भारत की युवा पीढ़ी आज पूरी तरह से नशे की तरफ चल रही है। भारत की युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें। जो आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रखा है, उनकी पुस्तकों को पढ़ें। पुस्तक पढ़ने के बाद अपना नशा विकार छुटाएं और इस भारत को विनाश की तरफ बढ़ने से रोकें, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो टीवी पे कई चैनलों पे सत्संग आ रहा है संत रामपाल जी का, उन चैनलों पर पट्टी आती है, पट्टी में नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्रों के, नंबर से जानकारी लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। एक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आज शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं। नहीं, सभी धर्म गुरु अपने ज्ञान गोटी लगा के जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। और इस कबीर परमात्मा ने एक वाणी बोली, उसमें कहा है, कलयुग कठिन है, संत न चीने कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं तो लोगों को कड़वा लग रहा है, लोगों की धर्म गुरुओं की काली कमाई मारी जा रही है, इसलिए कड़वे लग रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक उपकार का कार्य कर रहे हैं, इसका पता सभी भारत के समाज को कुछ आगे चल के पता चलेगा, जब ये भारत विश्व में एक नाम अपना रोशन करेगा नशा विकार छोड़कर। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।